हाँ जी, सभी को सतनाम। देखिए हम आज ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर सी ब्लॉक पूर्वी गोकलपुरी दिल्ली में हैं और यहाँ एक महाराज जी का भव्य गुरुघर आश्रम है। उनके प्रधान जी हैं, यहाँ सेवारत हैं, तो बताएंगे विशेषता यहाँ गुरुघर आश्रम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं रायचंद संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति पूर्वी गोकलपुर दिल्ली 94 में अध्यक्ष के पद पर सेवा दे रहा हूँ और इस मंदिर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर को 1980 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी और जो हमारे बड़े थे उनमें प्रमुख 4 लोग थे। उनमें श्री ज्योति प्रसाद जी, मास्टर ज्योति प्रसाद जी, और श्री धर्म सिंह जी, श्री सत्यपाल सिंह जी और मास्टर ज्ञान सिंह जी। इन 4 लोगों ने यहाँ पर एक अमर नाम के आदमी थे जिनके यहाँ पर भट्टे चलते थे, उनकी ज़मीन थी, लेकिन साथ में डीडीए की भी यहाँ पर ज़मीन थी। तो उन्होंने इन 4 प्रमुख लोगों के कहने पर, मांगने पर लगभग 1800 वर्ग गज ज़मीन ये दान स्वरूप दी थी। और उस वक्त यहाँ पर काफ़ी गहराई थी। भराव आदि के लिए लोगों ने शुरू में 2-4 घर हुआ करते थे। मैं भी यहाँ 1980 के आसपास से रह रहा हूँ, तो बहुत कम घर थे यहाँ पर। और उन लोगों ने इधर उधर चंदा मांग करके इसको निर्माण करने के लिए शुरुआत की। अब मुझे याद है कि मैं भी यहाँ पर सरकारी जॉब में था, इसके बावजूद भी सरदार लोगों को हमने देखा था कि वो पर्ची लेकर के आते थे और जो कोई 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरीके से था। मैंने भी खुद इसी तरीके से यहाँ लोनी बॉर्डर पर जा कर के पर्चियाँ काटी हैं और वो इकट्ठा करके दिया है। इसके अलावा ये जो 4 लोग थे, ये लोग जो यहाँ पर ज़्यादातर आकर के बसे थे, हम गांव से नौकरी पेशा लोग थे, तो वो हमारे से जो भी कहते थे 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, तो वो हम दे ही देते थे और वो लेने का हक भी रखते थे, क्योंकि इस गुरु घर की स्थापना करने का उनका संकल्प था। और हमने भी उनके साथ रह कर के कई चीज़ें सीखी हैं। और यहाँ पर समाज सेवा का जो एक मन के अंदर भावना होती है, वो तभी से गांव में से तो थी, यहाँ पर आकर के हमारी और प्रबल हुई। और उस भावना के अंतर्गत हम सब शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ गए। तो प्रधान जी, किसी ने यहाँ शादी ब्याह कुछ करना होता है तो वो कैसे अनुमति लेते हैं या उनका कैसे आप वहन करते हैं यहाँ? देखिए, मैं अभी आपको जैसे हिस्ट्री बता रहा था, उससे आगे मैं बढ़ता हूँ। चूँकि काफ़ी बड़ी जगह थी, तो और दीवार बनाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, तो दाएं बाएं से उधार करके यहाँ पर ईंटें मंगाई गई और इसकी 4 दीवारी जितनी हम करते थे बरसात के दिनों में, चूँकि गहराई काफ़ी थी, बारिश होने से वो गिर जाती थी। इसके बाद में धीरे धीरे करके, चूँकि यहाँ पर एमएलए वगैरह चुने जाते हैं दिल्ली में और काउंसिलर होते हैं यहाँ पर, उधर यूपी वगैरह में जैसे सभासद कहते हैं, यहाँ पर निगम पार्षद बोलते हैं। तो हमारे श्री रूपचंद जी एक एमएलए हुए हैं, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई जो हमारा यहाँ पर बहुत गहरा है ये, और श्री रूपचंद जी जो है बाबू जगजीवन राम के घर में उनकी माताजी काम करती थी, तो वहाँ से वो रविदास धर्म से जुड़े हुए थे। तो ये जो आजकल निगम पार्षद रही है रिंकू नंदनगरी से, ये रूपचंद जी की बेटी हैं। और उनका विशेष योगदान ये है कि उन्होंने यहाँ पर भराव का, जब हमने कहा तो जो मिट्टी जैसे नालों से निकलती थी या इधर उधर से जो होती थी, चूँकि वो एमएलए थे,
तो उन्होंने वो ट्रक वगैरह भरवा के यहाँ पे डलवाए और काफ़ी गहरा भराव था, लगभग 5 से 7 फुट गहरा भराव ट्रकों द्वारा उन्होंने कराया। और तब जाके ज़मीन थोड़ी समतल और थोड़ी सी बराबर वाली ज़मीन से ऊंची हुई, तब हमें इससे छुटकारा मिला कि इसमें पानी भरना बंद हुआ। और वो 4 दीवारी वगैरह होते होते फिर जो बाद में लगभग 2000 के बाद थोड़ा सा ये एरिया सुधरने लगा, यहाँ का विकास शुरू हो गया। तो शुरू में यहाँ पर सभी लोग जो आकर के बसे वो अपना यहाँ पर इसमें स्वामित्व जमाना शुरू बताने लग गए। तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक आपसी भाईचारा या तालमेल ना होने के कारण कोर्ट में केस चला और उसमें जो है इन्होंने बुद्ध विहार बनाने की बात की, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, रैदासी समाज के लोग थे, तो उन्होंने वो केस लड़ा और उसमें उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। उसके बाद से यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि ये जो मंदिर है ये सिर्फ रविदास जी को ही समर्पित रहेगा, यहाँ पर किसी और देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं लगेगी। तो कई बार यहाँ पर झगड़ा होने की भी संभावनाएं बनी, लेकिन आखिरकार विजयी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायियों की हुई और तब से ये यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी लोग यहाँ पर बस गए, नौकरी पेशा लोग थे। तो मन में एक विचार आया उन लोगों के कि भाई क्यों न हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आजीवन सदस्य बना लें। तो शुरुआत में 500 रुपये से शुरुआत की गई थी और शुरू में 300 के आसपास मेंबर बनाए गए थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फीस थोड़ी बढ़ा करके आज जो है लगभग 1100 से ऊपर मेंबर हैं और फीस भी पीछे जब ये मेंबर बने थे तब 1500 रुपये फीस थी। तो आपने अभी पूछा जैसे कि भाई यहाँ पर बुकिंग वगैरह की जो बात है, चूँकि यहाँ पर जो 2 हॉल जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 हॉल ग्राउंड फ्लोर पे बड़े हॉल और 2 हॉल फर्स्ट फ्लोर पे बनाए गए। सामने मंदिर आप देख ही रहे हैं, भव्य मंदिर हमारा ये बना हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे कई लोग यहाँ पर जो प्रधान थे वो आए। सबसे पहले यहाँ पर जो श्री सत्यपाल सिंह जी वो कॉलोनी के प्रधान भी थे, श्री सत्यपाल सिंह पलड़ा। और बाद में वो मंदिर का जैसे मैंने बताया कि ज़मीन वगैरह मांगी, उसमें उनका प्रमुख योगदान रहा है। और शुरू में ये कहना चाहिए कि जो मंदिर प्रबंधन में श्री सत्यपाल सिंह शुरू में प्रधान रहे हैं, उसके बाद उन्होंने श्री धर्म सिंह जी को वो भी गवर्नमेंट में डिफेंस में नौकरी करते थे। तो आम मीटिंग करके उनको भी प्रधान पद पर मनोनीत किया गया। लेकिन जैसे समय का चक्र घूमता रहता है, 2003 में जो मैंने अभी बताया कि वो कोर्ट केस भी चला और झगड़ा हुआ, तो 2003 में 2002 या 2003 में मंदिर का जो रजिस्ट्रेशन कराया गया और ये एक रजिस्टर्ड संस्था संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति रजिस्टर्ड ये बनाई गई। उसके तहत फिर चुनाव प्रक्रिया का उसमें प्रावधान था, तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें फिर सबसे पहले चुनाव के बाद श्री धर्म सिंह जी सबसे पहले प्रधान बने चुनाव में। उसके बाद यहाँ पर श्री धर्म सिंह जी के बाद में श्री रामनाथ जी, उसके बाद श्री रामनाथ जी रहे और श्री रामनाथ जी के बाद में आदरणीय श्री रमेश चंद जी। हमारे यहाँ पर प्रधान का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और नहीं, मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया श्री सत्यपाल सिंह जी प्रधान रहे, फिर धर्म सिंह जी प्रधान रहे, फिर यहाँ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में चुनाव होने पर श्री धर्म सिंह जी प्रधान रहे, फिर श्री रामनाथ जी प्रधान रहे, थोड़ा उसके बाद श्री रमेश चंद जी प्रधान रहे। हाँ, अच्छा ये बताओ किसका विचार आया था, कैसे आप लोगों के गुरु रविदास लाइब्रेरी हमें खोलना चाहिए? ये
जहाँ तक गुरु रविदास लाइब्रेरी का बात है, मैं यहाँ पर सन 2018 से मैं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। 2018 में हमने जब शुरुआत की, हमने तब शुरू से ये सोचा था कि हम यहाँ पर बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे और कोचिंग सेंटर बनाएंगे और कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे। तो उसके बाद में हमारी जो टीम थी उसकी एक इच्छा थी, तो मैंने भी इनको कहा। तो मेरी जो समिति थी, समिति में 5 पदाधिकारी और 16 मेंबर होते हैं। तो उनमें जब मैंने उनको कहा तो सबने सहर्ष इस बात को स्वीकारा और हमने लाइब्रेरी निर्माण के लिए पहले हमारी जो बुक वाली लाइब्रेरी होती है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही शुरू की थी। वो होने के बाद में 1 साल तक लगभग वो लाइब्रेरी हमने चलाई, लेकिन बच्चों का रुझान हमने देखा कि आजकल मोबाइल से या कंप्यूटर की तरफ को ज़्यादा है। फिर उनकी मांग पर, बच्चों की मांग पर हमने इसको पिछले साल ये वाईफाई, पीने का पानी, बिजली और आदि, हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की। वाईफाई हमने लगाए हुए हैं। वो सब सुविधा हमने दी हुई है, फुल सुविधा हमने उनके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छे से बना है। यहाँ पर बिल्कुल पूर्णतया प्रतिबंध है। जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे सिर्फ उनकी एंट्री है, बाकी सब पर प्रतिबंध है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जाना भी चाहता है तो इसमें हमारे श्री संत कुमार जी जो मंदिर समिति के महासचिव हैं, उनके आज्ञा से ही अंदर प्रवेश होता है। हमने ज़्यादातर तो ये देखने में आया है कि जो बच्चे 10वीं या 12वीं पास हैं वो बच्चे यहाँ पर अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए आते हैं और वो तैयारी करते हैं, और कई बच्चे यहाँ से सक्सेस होके उनकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। तो इसमें अंदर हमने जहाँ तक एक प्रशासनिक बात होती है उसमें हमने रजिस्टर रखा हुआ है। सब बच्चों के नाम, एंट्री, उनका मोबाइल नंबर, उनके माता पिता के नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड उनके जमा कर रखे हैं। और किसी भी, हर बच्चे को हमने समझाया हुआ है, अगर किसी बच्चे की जरा भी शिकायत होगी या मोबाइल का मिसयूज करते हुए देखा जाएगा तो उस बच्चे को निकाल दिया जाएगा। हमने शुरू में एक कॉमन शिफ्ट शुरू की थी, लेकिन बाद में जब हमने देखा कि बच्चों की डिमांड, जो ज़्यादा टाइम की डिमांड है, अभी हमने इसका जो समय है वो सवेरे 9 बजे से लगा के शाम के 6 बजे तक इसका समय है। और बच्चों की डिमांड पर ही हमने लड़कों और लड़कियों के लिए बीच में पार्टीशन लगाया हुआ है। लड़के खड़े होकर भी उधर दूसरी तरफ नहीं देख सकते और ना ही लड़कियां दूसरी तरफ झांक सकते। दोनों के गेट, अलग अलग गेट लगाए हुए हैं। और समय समय पर हम मेंबर हमारे और हाँ, ये जो यहाँ पर पहले जो मेन गेट था, मंदिर का मेन गेट वो थोड़ा, जैसे यहाँ पर दिल्ली में एक ये खास समस्या है कि रोड वगैरह हर साल ऊंची उठती रहती हैं। उठते उठते वो ऊंची हो गई, और जो इस पे गेट बना हुआ था वो गेट थोड़ा सा, एक तो पुराना था, शुरू का बना हुआ था, और वो नीचा हो गया था काफ़ी। तो समाज की ये डिमांड थी कि जी यहाँ पर जो है एक भव्य और मजबूत गेट का निर्माण कराया जाए और जो सुंदर हो। तो हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर ये हम 1-2 बार शुक्रताल गए हैं, और महाराज समनदास जी के आश्रम में जो गेट बना हुआ है वो हमें पसंद आया। हमने वो देखा, उसके बाद आकर के हमने यहाँ पर आर्किटेक्ट से बात की। फिर उन्होंने हमें बताया कि ठीक है, मैं उससे भी, जो बना हुआ है उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और मजबूत इतना है ये कि हमने ये 10 फीट गहरे से शुरुआत की थी, और इसमें 10 बाई 15 और 15 बाई 18 के जो कॉलम है, 6 सूत सरिया वाले, जो सबसे मोटा सरिया होता है इसमें कॉलम बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल किया हुआ है। अभी आपके सामने जो आप देख रहे हैं
ये 18 फीट की ऊंचाई पर हमने इस पे एक ये लेंटर डाला है और इस लेंटर के ऊपर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति 3.25 फीट ऊंची मूर्ति रखेंगे। उसके ऊपर एक लेंटर रोड डाला जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर गुंबज होंगे। तो भव्य आलीशान सुंदर और लगभग जी और ये मंदिर इतना टिकाऊ होगा कि हमारे जीवन में तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूकंप आदि से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो महिला सत्संग मंडल है, महिला सत्संग मंडल की स्थापना जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनन्य भक्त महाराज समनदास जी, उनकी एक कृपा से महिलाओं में एक जागरूकता लाने के लिए उन्होंने शुरुआत की और लगभग 2005 से ये महिला सत्संग मंडल की यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद में ये धीरे धीरे जुड़ते चले गए। आजकल जो महिला सत्संग मंडल के अध्यक्ष हैं केला देवी, ये पहले से ही जब बचपन से ही इनके यहाँ महात्मा समनदास जी का आना जाना था भगवानपुर खेड़ा पे, तो ये बचपन से ही उनमें उनकी भक्ति में लीन है और उसमें डूबी हुई है। तो हमारा जो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति है, उसमें जो मेंबर हैं ज़्यादातर महिलाएं उनके घरों से हैं और वो आपस में हम और उनके परिवार जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई किसी किस्म का कोई एक सामाजिक कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो आपस में हमारा सबका तालमेल रहता है और हम मिलजुल कर के सारे कार्य करते हैं, जिससे कि समाज की और हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर की गरिमा बनी रहे, इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। और मंदिर में जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम महिलाओं का भी पूरा सहयोग लेते हैं। जिस प्रकार से हर रविवार को यहाँ पर महिलाएं आकर के सत्संग करती हैं, तो उसमें महिला सत्संग मंडल को ही इसका श्रेय जाता है। और हमारे इसमें गुरुमुखी श्री संत कुमार जी, जो हमारे इस मंदिर समिति के महासचिव हैं, उनका भी विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वो गुरु रविदास जी की वाणियों को जानते हैं और बाकी जो भी शब्द हैं या दोहे हैं या हमारे महापुरुषों की जो वक्तव्य हैं उनसे अवगत हैं, तो उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं और महिलाओं से पूरा सहयोग करके हम चलते हैं। जब भी उनको कभी हमारी आवश्यकता होती है तो वो अपने पर्सन हमारे सामने रखती हैं, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2019 में 10 अगस्त को जब संत रविदास मंदिर तुगलकाबाद धाम पर विपत्ति आई, यानी सरकार के आदेश पर उस मंदिर को तोड़ा गया, तो तभी हमने एक प्रण के तौर पर यह किया कि हमको मंदिर यहीं पर बनवाना है, इसी जगह पर बनवाना है जहाँ तोड़ा गया है। तो हमने जंतर मंतर पर पूरा आंदोलन किया और वहाँ पर जो 96 बच्चे हमारे गिरफ्तार किए गए थे, उन सबको बिना शर्त रिहा करना पड़ा सरकार को। और वहीं उसी वन क्षेत्र में तुगलकाबाद चमारवाला जोड़ के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध था, वहीं पर 400 वर्ग गज के एक चबूतरा, जिस पर सिर्फ मंदिर बनाया जाएगा और बाकी जगह डीडीए सारी की सारी डेवलप करके देगा। उनमें समाधियां हैं, उनमें चमारवाला जोड़ है और दूसरे जैसे वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है, आने जाने वालों के लिए रेस्ट रूम की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है, वो सब डीडीए हमें करके देगा। ऐसा जो सरकारी वो ऐसा है। जो आपने खर्चे की बात की है, खर्चे की बात कहीं तक भी नहीं थी। ये विडंबना है
कि जो है हमारे समाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो हमेशा से ही प्रयासरत हैं। अब जब ये मामला चल रहा था उस टाइम पर जो हमारे यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप हमें जगह दे दो, मैं मंदिर बनवा दूंगा। इसी तरीके से जो पंजाब से भी हमारे जो कई मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी उस टाइम घोषणा की, लेकिन एक टाइम में हमारे चन्नी साहब जो कि चमार जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने पंजाब में जाके डेरा बल्ला में वहाँ पे घोषणा की कि नहीं, उस मंदिर को मैं बनवाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि अल्प समय के लिए वो सरकार में रहे, उसके बाद वो उन सरकार में नहीं थे, तो इसलिए वो मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। आश्वासन ही कह लो, इसका मैं आपको जो मुख्य स्रोत है वो बताता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल कमेटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सेंट्रल कमेटी नियुक्त करेगी। और उस कमेटी को जब इन्होंने बनाया तो उस कमेटी के अंदर इन्होंने जो कुछ बीजेपी के सांसद हैं, आजकल श्री दुष्यंत गौतम जी शायद मिनिस्टर भी हैं, और श्री हंसराज हंस हैं, वो एमपी हैं, और एक दो और लोग उससे बीजेपी के यानी कि राजनीतिक लोग हैं। बाकी कुछ साधु संत हैं और कुछ वहाँ पे जो तुगलकाबाद के पुराने प्रतिनिधि थे, वो प्रधान और एक दो लोग और वो उस कमेटी में शामिल हैं। अब होते होते क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, डीडीए ने एक चाल के तहत हमारे समाज से पैसे की डिमांड कर दी और इस भूमि के बदले जो पैसा देने की बात की। लेकिन जहाँ तक पैसे की बात है, पैसे का देने का कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। लेकिन अब जो बात है, उस मंदिर को बनाने के लिए जो डेरा बल्ला के संत निरंजन दास जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो है अब इस मंदिर को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो सुनने में आया है कि वो उन सब की सहायता से, क्योंकि जो सरकार होती है उस सरकार की ज़्यादा चलती है, तो जो सरकार के प्रतिनिधि उस कमेटी में हैं वो और जो हमारे साधु संत हैं वो सब मिलकर के अब उन्होंने आपसी तालमेल के जरिए इस मंदिर को बनाने का बीड़ा उठाया है। हम अभी 10 अप्रैल 2023 को तुगलकाबाद धाम में गए थे और वहाँ पर ये बात सामने आई। उन्होंने, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। हमारा समाज किसी का मोहताज नहीं है, खुद परिश्रम करता है और अपने परिश्रम से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने सब काम करने के लिए तैयार रहता है। आज भी वही बात है। लेकिन अब जहाँ तक 10-20 हज़ार की बात हो तो समाज उस बात को कर भी दे, या सरकार समाज के ऊपर छोड़ देती, बेशक अपना कैसे भी करके, जैसे हमने अपना ये भव्य मंदिर बनाया हुआ है, 10-10, 20-20 रुपये या कम ज़्यादा जो लोग देना चाहते हैं वो चंदा करके हम खुद भी वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। लेकिन सरकार ने या कोर्ट के आदेश से ऐसा पेंच फंसाया है कि वो बगैर उनके जो कमेटी उन्होंने बनाई है वहाँ हम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये विडंबना है कि हमारे मन में जो मनोभावना है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि अभी उस मंदिर निर्माण में और भी समय लगे। अभी जहाँ तक मैं अपने मंदिर के बारे में आपको बताना चाह रहा था, हमने यहाँ पर ये जो एक हाल ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, इनमें हम लोगों को एक सामाजिक व्यवस्था के तहत ब्याह शादी और दूसरे फंक्शन करने की इजाज़त देते हैं। और उसमें जो भी यहाँ पर फंक्शन करते हैं वो एक सेवा के तौर पर कुछ
दान देते हैं तो उसके माध्यम से इस मंदिर का कामकाज चलता रहता है। हमारा इस मंदिर में जो समाज है, यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में 500 गांव के लोग बसते हैं और इस मंदिर में हमारे 1185 जो पिछले चुनाव में मेंबर थे, उन सब के माध्यम से हम यहाँ पर पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं वो और मेंबर सब मिलकर के इसको यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति कहा जाता है और वो एक नियम के तहत, एक मंदिर की नियमावली है, नियम है, उपनियम है, जिसके तहत यह संस्था कार्य करती है। और यहाँ पर अपने समाज की उन्नति के लिए हम हर प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जैसे बाहर की दूसरे शहरों की साथ संगत भी आती है तो उनको यहाँ पर ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, उनके खाने का, ठहरने का इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। दिल्ली के अंदर कुछ बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा वगैरह देने आते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पर पूरा इंतजाम करते हैं, उनको भी यहाँ पर हम ठहरने देते हैं और खाने पीने का इंतजाम उनका भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो गांव से भूले बिछड़े आते हैं, उनको भी सामाजिक सेवा के तहत उनकी सेवा की जाती है और हर वक्त यहाँ पर कोई ना कोई संस्था का व्यक्ति मौजूद रहता है। हमने यहाँ पर देख रेख के लिए एक महाराज जी को रखा हुआ है जो कि यहाँ पर मंदिर की देखभाल करते हैं और जो बाकी लोग आने जाने वाले हैं उन पर निगाह रखते हैं। हमारे समाज में जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग लिखे पढ़े नहीं हैं। आजकल तो खैर लड़के भी और लड़कियां भी कुछ पढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ जो काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, होशियार लोग हैं। लेकिन जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं, हम उनकी भी सेवा सुरक्षा यहाँ पर करते हैं और उनको हमेशा ही यहाँ पर जो भी एक सामाजिक हमारा कर्तव्य है उसको हम पूर्ण करते हैं। और उनका अगर कोई रिश्तेदार यहाँ पर आसपास में रहता है और वो कहते हैं तो हम उनको उनके पास तक पहुँचाते हैं। बाकी हमारा यहाँ पर जहाँ तक सद्भाव की बात आती है, उस सद्भावना के तहत हम प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक जाति से किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है। हम यहाँ पर वैसे ही करते हैं जैसा कि रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। हम यहाँ पर रविदासिया धर्म की जो मानक हैं उनके अनुरूप हर एक धर्म का हम यहाँ पर आदर सत्कार करते हैं। हम किसी भी धर्म के को मानने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा या नफरत नहीं रखते। हमारी सब में विश्वास है और हम सबको भरपूर सम्मान देते हैं। यहाँ पर पूरा दिन हमारे समाज के लोग मंदिर में बैठते हैं, चूँकि घरों में ज़्यादा जगह बैठने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग वगैरह आकर के उनको यहाँ पर कुर्सियाँ आदि प्रोवाइड हम करते हैं और वो यहाँ पर बैठ कर के अपना मनोरंजन आपस में बातचीत करके या एक दूसरे से हंस बोल करके अपना समय व्यतीत करते हैं। और वृद्धावस्था अवस्था का हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर एक सहारा बना हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो सामाजिक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उन व्यक्तियों को बुला करके समझाते हैं। ये गोकलपुरी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो हमारी जो कॉलोनी है इसके बगैर कोई भी निगम पार्षद चुनाव नहीं जीत पाता। जिसकी तरफ हमारे समाज का झुकाव होता है वही उसमें सफल होता है। ऐसे ही एमएलए का जो चुनाव है, एमएलए के चुनाव में भी हमारी रविदासिया जो कौम है उसके बगैर कोई भी एमएलए आज तक विजय नहीं हुआ। हमारी कौम जिस एमएलए की तरफ थोड़ा झुकाव करती है वही एमएलए यहाँ पर विजयी होता है। तो इस तरीके से हमारे राजनीतिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है
और लाइब्रेरी के बारे में जैसे आपने पूछा था मैंने बता ही दिया। तो बाकी जैसे आर्थिक सहायता की बात आती है, हम जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल जैसे कोई विधवा है या कोई मजबूरी में फंसा हुआ है, ऐसे लोगों की भी हम सहायता करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे से पहले जो सब्बीरपुर कांड हुआ था, उसके जो दुखी लोग थे उसमें कहना चाहिए, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, वहाँ भी हॉस्पिटल में जा कर के यहाँ से मदद पहुँचाई गई थी। और तुगलकाबाद मंदिर में जो हमारे 96 लोग गिरफ्तार थे, जब तक वो गिरफ्तार रहे, उनमें से भी कई सारे लोगों के परिवार वालों को बुला करके हमने, मंदिर समिति ने उनकी सहायता की है। तो यहाँ पर हम अपनी कौम के लिए अपना थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं कि देखिए हमारा रविदासिया कौम आजकल एक उन्नति की तरफ जा रहा है, क्योंकि विदेशों में भी आजकल व्हाट्सएप यानी सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें हम देखते हैं कई सारे देशों में रविदासिया कौम बढ़ रहा है और वहाँ पर रविदासिया कौम को मान्यता दी गई है। लेकिन भारत में अभी तक ये विडंबना है, 2010 में यहाँ रविदासिया कौम की काशी जी में इसका जो सीर गोवर्धनपुर काशी जी में रविदास मंदिर के टाइम रविदासिया धर्म की घोषणा की गई थी। लेकिन तब से अब तक हमारे जो एमपी हैं, चूँकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इस कानूनी प्रक्रिया के बगैर कोई भी धर्म स्थापित नहीं किया जा सकता और सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि हमारे जो 131 लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो लोग जो है वहाँ पर अगर चाहें तो रविदासिया धर्म का एक नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रविदासिया धर्म हमारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर भी समाज में जागरूकता है। अब जब भी हम पूछते हैं, हम भी लोगों को थोड़ा सा सचेत करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और हम सीधा सीधा कहते हैं कि भाई जब हम जन्म से रविदासी हैं तो भाई रविदासिया हमारा धर्म है। वो बात अलग है कि आने वाले टाइम में सरकार को रविदासिया धर्म को मान्यता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब दूसरे धर्मों को, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, उनको मान्यता है, फिर रविदासिया धर्म को मान्यता क्यों नहीं दी। इसके अलावा हमारी जो ये फौज थी, उसके बारे में भी यहाँ पर जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था कि भाई उस चमार रेजिमेंट को बहाल करो, तो वो भी अभी तक बहाल नहीं हुई है। कई लोग उस भी आंदोलन को चला रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अमर कॉलोनी से अखिल भारतीय चमार महासंघ का उद्भव हुआ है। अखिल भारतीय चमार महासंघ एक राष्ट्रीय स्तर का महासंघ है और जो लोगों को अत्याचारों के निवारण का कार्य करता है। और जो भी जिस प्रकार की, जैसे यहाँ पर दिल्ली में एक बार आया था, जैसे कि चमार जाति का सर्टिफिकेट यहाँ शुरू से बनाया जा रहा था, लेकिन बीच में उसको जाटव लिखा जाने लगा। उसमें अखिल भारतीय चमार महासंघ ने फिर यहाँ पर एसडीएम से और सीएम वगैरह से मिलकर के उस चीज़ पर आपत्ति जताई और बाद में कुछ दिन बाद, एक डेढ़ साल बाद, उसको दोबारा से चमार लिखना शुरू हुआ, यानी चमार जाति का सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पर उन्नति की जहाँ तक बात है, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे अब गजेटेड ऑफिसर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, और एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी 80% लोग पूर्णतया सक्षम हैं। देखो, प्रधान जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, और ऐसे ऐसे गुरुधाम हैं। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें अपनों का पता भी चलता है कि हमारा समाज की तरक्की का इसी से पता चल जाता है। जिन गाँव में जितने सुंदर, जितने अच्छे गुरु घर मंदिर बने हुए हैं हमारे समाज के, गुरु महाराज जी के, उसी से उस गाँव की, उस समाज की तरक्की का पता चल जाता है कि ये लोग कितने जागरूक लोग हैं। तो इसीलिए
आप लोग अपने गुरु घरों को बहुत अच्छे से सजारे संवारे, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो दूसरों के मंदिरों में लात खाने की प्रथा है ना, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों के जाते हैं। हमारे तो इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, हमारे लोगों को कोई कह ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ कहा, बल्कि दूसरे लोग भी सम्मान सहित आते हैं। तो इसलिए अपने गुरु घरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सुंदर बनाएं और प्रयास यही रखें कि क्योंकि ये धार्मिक केंद्र होते हैं, यहीं से संगठन बनता है। तो जब अच्छे गुरु घर होंगे, उनमें रोज़ सत्संग वगैरह होगा हर मासिक में, और लोग बैठेंगे अपने दुख सुख की बतलाएंगे, तो इससे समाज में एक दूसरे की मजबूती तो मिलती ही है, समाज तरक्की भी करता है, क्योंकि अच्छे विचार प्रकट होते हैं, सतगुरु महाराज की दया होती है। तो आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, सी ब्लॉक, पूर्वी गोकलपुरी, दिल्ली 94 में बहुत अच्छा लगा इन सभी लोगों से मिलकर के। इनका रात का जो कार्यक्रम था वार्षिक 19वां था जी प्रधान जी, 19वां वार्षिक समागम यहाँ इन्होंने मनाया, जिन सैकड़ों संत इनके यहाँ आते हैं देश भर से, और बहुत अच्छा मैसेज जाता है। पूरी रात जो है महाराज रविदास जी के और स्वामी समनदास जी के वाणियों से श्रद्धालुओं को लाभान्वित कराया जाता है। तो आप सभी को जय गुरु रविदास जी की सतनाम।